हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग जो झारखंड सरकार के द्वारा एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टीवर्ड्स, उसके बाद फिर ग्राउंड हैंडलर जो एयरपोर्ट में होता है उसके लिए जो कोर्स करवाया जा रहा है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसमें हम लोग जानेंगे कि इसका डेट जो है वो कब तक है और इसका फॉर्म कब से भरवाया जाएगा और इसमें कितना पैसा लगता है और इसका कोर्स कौन से स्टूडेंट या फिर कौन से अभ्यर्थी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है, डिपार्टमेंट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड विजिलेंस, सिविल एविएशन डिवीज़न, स्टेट हैंगर, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, हिनू, रांची। यहाँ पे जो दिया हुआ सब चीज़, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और इसको ज़रूर शेयर कर दें दूसरे स्टूडेंट अगर उन लोगों को ज़रूरत है तो। और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे दिया हुआ है एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टूवर्ड, ग्राउंड हैंडलर सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम एडमिशन नोटिस। इसमें जो है आप लोगों को इसका फॉर्म भरवाने के बाद में इसका एडमिशन या फिर ये एडमिशन लेने के लिए इंटरव्यू, इससे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जाएगा और ये झारखंड सरकार के द्वारा है। और इसमें कौन से स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं, किसको फ्री में एडमिशन करवाया जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखें पूरा। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इज प्लीज्ड टू इनवाइट applications for admission to एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टूवर्ड, ग्राउंड हैंडलर ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पे जो है उसके बाद फिर आप लोगों को ये ट्रेनिंग करवाया जाएगा, उसके बाद फिर सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है सीरियल नंबर 1 में सर्टिफिकेट इन एनिवेशन एंड हॉस्पिटैलिटी, एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टूवर्ड। यहाँ पे कोर्स का नाम है, तो देख सकते हैं सर्टिफिकेट इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी, एयर होस्टेस या फिर फ्लाइट स्टूवर्ड। ये 6 महीना का कोर्स है। ड्यूरेशन में कितना दिया हुआ है, तो 6 महीने का कोर्स यहाँ पर है। और इसमें फ़ी जो लगेगा वो 1,05,500 रुपये, 1,05,000 में ये फ़ी लगेगा और इसमें 6 महीने का कोर्स इसमें करना है। एयर होस्टेस में ये सिर्फ लड़कियों के लिए रहता है और फ्लाइट स्टूवर्ड जो लड़कों के लिए भी है। उसके बाद आगे इसमें है सर्टिफिकेट इन एविएशन, दूसरा नंबर पे आप लोग देख सकते हैं सर्टिफिकेट इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी, ग्राउंड हैंडलर के लिए है जो एयरपोर्ट में ही काम करते हैं, जिसको कभी कोई यात्री उसको जांच करना हो तो उसी का ये काम रहता है। तो उसके लिए 6 महीने का कोर्स यहाँ पर है और इसमें भी 1,05,000 का इसमें फ़ी लगता है, दूसरा नंबर पे। और तीसरा है यहाँ पर डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी, जिसमें एयर होस्टेस है और इसमें फ़्लाइट स्टूवर्ड है। ये डिप्लोमा ये कोर्स है, ये 12 महीना का है और इसमें 1,55,000 और फिर 500 यहाँ पे लगता है। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोगों को करना है, किसी को एयर होस्टेस बनने का सपना रहता है, किसी को एयरपोर्ट में काम करने का सपना रहता है, जॉब करने का सपना रहता है। उसके बाद फिर आगे इसमें है चौथा नंबर पे डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी, ग्राउंड हैंडलर। ये ग्राउंड हैंडलर जो है वो देख रेख वहाँ पे करते हैं एयरपोर्ट में और ये है 12 महीना के लिए और इसमें 1,55,500 का खर्च आएगा। आगे इसमें दिया हुआ है ऑल फीस आर विथ रजिस्ट्रेशन, एडमिशन फ़ी, स्टडी मटेरियल, यूनिफॉर्म, कोर्स फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी, उसके बाद ग्रूमिंग किट, स्विमिंग एंड फिटनेस ट्रेनिंग। यहाँ पे जो फ़ी जो दिया हुआ देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग, ये फ़ी जो है वो सभी को मिला के, जिसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एडमिशन फ़ी के लिए है, स्टडी मटेरियल जो पढ़ने के लिए जो दिया जाता है बुक्स वगैरह, उसके बाद यूनिफॉर्म भी दिया जाएगा इसी में, कोर्स फ़ी जो भी कोर्स का जो पैसा है वो इसी में होगा, एग्जामिनेशन फ़ी, उसके बाद ग्रूमिंग किट, फिर स्विमिंग एंड फिटनेस ट्रेनिंग के लिए भी इतना ही पैसा में आप लोगों का हो जाएगा। आगे इसमें दिया हुआ है तीसरा नंबर पे नंबर ऑफ़ सीट्स, तो सीट्स अंडर एवरी कोर्स। अब किस कोर्स में कितना सीट है यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल इसमें 60 सीट है, अनरिजर्व के लिए 30 सीट है, एसटी के लिए 16 सीट है, एससी के लिए 6 सीट है, BC1 के लिए 1 सीट है और BC2 के लिए 2 सीट है, EWS के लिए यहाँ पर 2 सीट रखा गया है। यहाँ पे जैसे 1, 2, 3, 4 सीरियल नंबर पे कोर्स का नाम दिया हुआ है, हर एक कोर्स पे यहाँ पे सीट 60 है और उसी के अनुसार यहाँ पे ये रिजर्व कैटेगरी में कितना सीट है, एसटी के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, BC1, BC2 और EWS के लिए कितना है, ये उसी के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है। इन द इवेंट दैट सीट्स रिमेन वैकेंट ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस, अगर, अच्छा पहले पढ़ लेते इसको। द JFI विल फिल
the vacant seats in accordance with the provisions regarding the regulation of reservation in educational institutions as prescribed by the Department of पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। अगर कोई सीट खाली रह जाता है एडमिशन के लिए तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा जो भी वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड दिया हुआ है, जो भी क्राइटेरिया वहाँ पे दिया हुआ है उसके अनुसार फिर से इसका फॉर्म जो है वो फिल किया जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया प्रोविजंस रिगार्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ रिजर्वेशन एजुकेशनल एंड प्रिस्क्राइब करके। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर है, यहाँ पे दिया हुआ है 18 से 27 साल होना चाहिए। अगर आप लोगों का उम्र जो है वो 18 से 27 साल के बीच में है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें जो एज लिमिट जो दिया हुआ है एज ऑन 1/7/2026 यानी कि 1 जुलाई 2026 इसका एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम हाइट इसमें होनी चाहिए ओनली फॉर एयर होस्टेस एंड फ्लाइट स्टूवर्ड्स। इसमें जो है हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर और मेल के लिए हो जाएगा 170 सेंटीमीटर, यानी कि फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर और फिर मेल के लिए यहाँ पर 170 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10+2 होना चाहिए। अगर आप लोगों ने 10+2 कर लिया है इस साल, या फिर इस साल में तो नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 17 साल में ही इंटर का एग्ज़ाम दे देते हैं, या फिर किसी ने अगर 18 साल में एग्ज़ाम दिया है और क्वालिफाई है पास है तो उस पर आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ अदर नो विजिबल टैटूज, यहाँ पे टैटूज नहीं होना चाहिए अपना बॉडी में। बॉडी आर्ट्स ऑफ स्कार्स वाइल इन यूनिफॉर्म, और इसमें स्कार्स नहीं होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, और फिर इंग्लिश का जो है वो अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप लोग वहाँ पे जाके बात करने में कंफर्टेबल हो। एंड हिंदी, हिंदी तो फिर सभी को पता है लेकिन इंग्लिश में जो है आप लोग देख ले कि आप लोगों को भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। नेशनलिटी में इंडियन। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो मेरिट बेस्ड ऑन 10+2 प्लस पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद फिर स्पोकन इंग्लिश टेस्ट होगा। पहले तो आप लोगों को 10+2 के आधार पर, उसके बाद फिर इसके लिए फिर पर्सनल इंटरव्यू करवाया जाएगा और फिर स्पोकन इंग्लिश टेस्ट का भी यहाँ पर टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद ही आप लोगों को इसमें एडमिशन लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल फिटनेस, अब इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल फिटनेस का क्या महत्व है, तो हाउ टू अप्लाई, उसके बाद फिर मेडिकल फिटनेस करवाया जाएगा और फिर डॉक्यूमेंट इसका वेरिफिकेशन होगा। हाउ टू अप्लाई, अब इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो विजिट्स JFI वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है www.jharkhandaviation.in एंड क्लिक ऑन नोटिस टैब। आप लोग वहाँ पे इसका वेबसाइट है उसको पहले फिल कर लेंगे, उसके बाद उसमें नोटिस टैब का एक नोटिस आएगा, उसमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें जो एप्लीकेशन होगा उसको डाउनलोड करना होगा। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद फिर उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों को फिल करना होगा। फिल करने के बाद में पे द एप्लीकेशन फ़ी 1000 ओनली थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। द एप्लीकेशन फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल फ़ी टू पेड इन फेवर ऑफ झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट रांची। यहाँ पे दिया हुआ है कि आप लोगों को फ़ी जो है वो 1000 रुपये का करना होगा और ये DD बनवाना होगा। DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट, जो बैंक से बनता है, कोई भी बैंक से आप लोग बनवा सकते हैं उसमें। और उसके बाद अगर आप लोगों का सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ तो ये पैसा भी जो आप लोगों को वापस नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि द एप्लीकेशन फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद में सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, और इसके लिए जो हार्ड कॉपी है उसका एप्लीकेशन फॉर्म का उसको भरना होगा, उसको भेजना होगा। फॉर्म फ्रॉम फुल्ली फिल्ड एंड ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, और हर एक डॉक्यूमेंट में चाहे मैट्रिक का हो, इंटर का हो या फिर और किसी डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिया हुआ है तो उसमें आप लोगों का साइन करके उसके बाद फिर एजुकेशनल एंड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। और अगर आप लोगों को किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं ST SC EWS OBC तो उसमें आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा इसमें इशू किया हुआ रहना चाहिए। अटैच्ड विथ इट टू बी द मेंशन्ड एड्रेस, और वहाँ पे एड्रेस देना होगा किसका, तो डायरेक्टर OPS कम मैनेजिंग डायरेक्टर झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड
विजिलेंस सिविल एविएशन डिवीजन डिपार्टमेंट स्टेट हैंगर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रोड रांची झारखंड। और इसमें जो पिन कोड दिया है उसको भी आप लोग इसमें लिख लेंगे। उसके बाद आगे है व्हेन सबमिटिंग द एप्लीकेशन, और जब आप लोग सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन को, द इन्वेलप मस्ट बी प्रॉपर लेबलिंग यूजुअली इन्वॉल्व्स लिसनिंग इन द ट्रेनिंग कोर्स नेम। यहाँ पर बोल रहा है कि जब आप लोग एप्लीकेशन सबमिट कर लेंगे तो इन्वेलप जो होता है जिसमें आप लोग एप्लीकेशन भेजेंगे एडमिशन के लिए या फिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उसका इन्वेलप जो है प्रॉपर लेबल किया हुआ रहना चाहिए, सही से साफ सुथरा या फिर सही से चिपका हुआ होना चाहिए, ताकि देखने में और फिर सुनने में थोड़ा आसानी लगे। और यहाँ पे कोर्स का भी नाम वहाँ पे लिखना है, जो भी कोर्स आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। और फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर भी लिखना होगा, और फिर एप्लीकेंट डिटेल यानी कि अपना डिटेल भी वहाँ पे भरना होगा इन्वेलप में। उसके बाद आगे इसमें है 7वां नंबर में ऑलवेज फॉलो द स्टिपुलेटेड मोड ऑफ सबमिशन फॉर द एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट और बाय हैंड। अगर आप लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग इसका जो एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर भी बाय हैंड दे सकते हैं। एप्लीकेशन थ्रू ईमेल और व्हाट्सएप विल नॉट बी कंसिडर्ड, और एप्लीकेशन को जो है वो ईमेल के थ्रू से या फिर व्हाट्सएप के थ्रू से कंसिडर्ड यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। अब इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्टिंग डेट फ्रॉम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 6/7/2026, यानी कि 6 जुलाई 2026 से इसका एप्लीकेशन शुरू होगा। आज 4 जुलाई है। लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट इसका है 31 जुलाई 2026। लास्ट डेट इसका हो जाएगा 31 जुलाई 2026। शेड्यूल फॉर टेस्ट एंड एडमिशन विल बी इंटीमेटेड फर्दर, और जब भी इसके लिए फॉर्म भराना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर इसके लिए जो एडमिशन का शेड्यूल है और फिर टेस्ट का जो शेड्यूल है उसको बताया जाएगा। तो मेरे चैनल पे आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आता है इसका, तो चाहे एडमिशन को लेकर हो या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर, तो आप लोगों को यह जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट फॉर अपडेट्स शॉर्ट लिस्ट एंड फर्दर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे बोल रहा है कि आप लोग इसका जो साइट दिया हुआ है उसमें ज़रूर रेगुलर यहाँ पे विजिट करते रहें, ताकि पता चले कि कुछ उसमें नोटिफिकेशन आया है फिर नहीं आया है। उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ, नो इंडिविजुअल करस्पॉन्डेंट्स विल बी इंटरटेन्ड, ऑल अपडेट्स विल बी पोस्टेड ऑनलाइन। जितना भी जो अपडेट्स होगा वो ऑनलाइन पब्लिश किया जाएगा। द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट्स टू मॉडिफाई एनी टर्म्स, और इंस्टीट्यूट जो है ना वो कोई भी राइट्स को, कोई भी अधिकार यहाँ पे चेंज कर सकता है, डेट्स और कैंसिल भी कर सकता है, पोस्टपोन भी कर सकता है एडमिशन को, यार एनी स्टेज ऑफ रिक्वायर्ड, जो भी उसको लगे कि इसको क्या करना चाहिए, कैंसिल भी कर सकता है, पोस्टपोन भी कर सकते हैं। ये सभी इंस्टीट्यूट के पास में यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आगे इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है झारखंड एविएशन। इस वेबसाइट को आप लोग जरूर देख लें, इसी में आप लोगों को फॉर्म भरना होगा। देख लें आप लोग यहाँ पर। और उसके बाद फिर यहाँ पे पीयूष सालिना करके कुछ जो भी इसमें मैंने अंडर सेक्रेटरी के अंडर में है ये साइन किया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि झारखंड में ऐसा मौका मिलता नहीं है। तो जिनको भी एयर होस्टेस बनना है या फिर फ्लाइट स्टूवर्ड बनना है, ग्राउंड हैंडलर बनना है, तो फिर आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर भर सकते हैं। और इसमें आप लोग ध्यान रखें 10+2 होना चाहिए। और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें, और अगर किसी को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे कमेंट करेंगे।